दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएस 2022 को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, नोट्स और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी ना हो तो अक्सर क्या होता है कि हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। पढ़ने का सही तरीका और आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल भी होना ज़रूरी है। तो अभी तो नोटिफिकेशन फ़िलहाल नहीं आया है, लेकिन यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपीपीसीएस 2022 का जो एग्ज़ाम है जून माह में आयोजित कराया जाएगा। जून 2022 में होने की संभावना है। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है हो सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी में, जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी में आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे और जितने भी बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। बाद में कुछ कोचिंग के स्पेसिफिक नोट्स होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, यहाँ पर यूपीपीसीएस बुक लिस्ट के बारे में दिया गया है और यह बेस्ट बुक लिस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी किताबें आपके पास नहीं होंगी तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुक अगर आपने पहले से परचेज कर लिया हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक या स्टडी मटेरियल बेकार नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम बेस्ट अप्रोच लेके चलेंगे। अगर जिसके पास नहीं है तो इसको फॉलो कर सकता है। अगर जिसके पास पुरानी किताबें हैं, पहले से खरीद चुका है, 1-2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये बुक खरीदना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, एनसीईआरटी 9 से 12 तक पढ़ना ज़रूरी है। 9 से 12 तक, कक्षा 9, 10, 11 और 12 की किताबें ज़रूरी होती है। कोई जो नहीं कि 6 से लेकर के 8 तक आप उसको पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। 9 से 12 तक आप ज़रूर उसको पढ़ें। ठीक है, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों में उपलब्ध है। और अगर 11th और 12th की आपको पुरानी एनसीईआरटी मिल जाती है तो पुरानी एनसीईआरटी की फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी दुकान पे, तो उसको आप ले सकते हैं, उसको लीजिए। और उसके बाद जो नई वाली एनसीईआरटी आई है, सिलेबस चेंज होकर के, उसको भी आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, झा एंड श्रीमाली की बुक आती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम बुक भी दिखा देंगे कि बुक मतलब किस तरह की है। झा एंड श्रीमाली की आप लेकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेडिवल जो मध्यकाल इतिहास है, सतीश चंद्रा की बुक आती है 2 वॉल्यूम में। एक तो सल्तनत काल का आता है 1206 से लेकर के, ये 1206 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, ये सल्तनत काल है। और दूसरा आता है मुग़ल काल। तो मुग़ल काल का है 1526 से लेकर के 1761 तक। ठीक है, यह मुग़ल काल का है। तो 2 बुक इसकी आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मॉडर्न के लिए देखिए, बीएल ग्रोवर की बुक बेस्ट बुक है, बीएल ग्रोवर की। या आप राजीव अहिर की आती स्पेक्ट्रम। आजकल देखिए स्पेक्ट्रम लोग ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर बुक हो गई है, स्पेक्ट्रम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अगर बीएल ग्रोवर की आप पढ़ते हैं तो बीएल ग्रोवर भी बेकार नहीं, बहुत ही बेस्ट बुक है। आप जाकर दुकान पे अच्छे से इन दोनों को देख लीजिएगा कि जो मतलब आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मॉडर्न के लिए तो बुक लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, मतलब कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी हम बताएंगे अल्टरनेट सोर्स भी इसका। तो लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की बुक एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंस में भी आता है और आपका प्री का भी टॉपिक है। मेंस प्री दोनों में एंशिएंट और मिडिवल का केवल जो कल्चर वाला
सेक्शन है। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति और साहित्य का जो है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से पूछा जाता है। बाकी जो पॉलिटिकल है यानी कि राजनैतिक जो व्यवस्था है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास सिलेबस में नहीं है। मेंस के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, प्री में तो सब है, तो इसीलिए मेंस में और प्री में दोनों है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक बुक लेना जरूरी है। इसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, अखिल मूर्ति की बुक आती है, अखिल मूर्ति, जो कि मतलब कि दृष्टि में ट्यूटर भी है, दृष्टि में पढ़ाते भी हैं, और दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास नाम से आती है। तो किसी भी आपको किसी भी शॉप पे, बुक की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आज़ादी के बाद का भारत है बिपिन चंद्र का, आज़ादी के बाद का भारत। तो आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्र का ये बुक आती है, आसानी से मिल जाएगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य, ध्येय आईएएस की अगर बुक मिल जाए, भले ही फोटोकॉपी हो या आपका पब्लिकेशन का बुक हो, कोई भी हो, फोटोकॉपी मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दृष्टि पब्लिकेशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। और 9 से 12 तक की एनसीईआरटी तो आपको मतलब कि मैंडेटरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भी आपका प्री और मेंस दोनों में है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में देखिए एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़नी है आपको, 6 to 12, 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं इसको, और ये मतलब ज़रूरी है पढ़ना। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ ले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में दिया गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। इंडियन जियोग्राफी जो है माजिद हुसैन सर की आती है, माजिद हुसैन सर की बुक आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक दी गई है। वर्ल्ड जियोग्राफी जो है विश्व का भूगोल, परीक्षावाड़ी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दोनों का परीक्षावाड़ी पढ़ सकते हैं, या चाहे तो माजिद हुसैन की विश्व और भारत और विश्व भूगोल नाम से एक सिंगल बुक आती है माजिद हुसैन सर की, तो आप उसको ले सकते हैं, या आप चाहें तो वाड़ी और वाड़ी प्रकाशन की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर माजिद हुसैन की पढ़ते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। भारत और विश्व भूगोल बाई माजिद हुसैन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, लेकिन वाड़ी पब्लिकेशन के साथ दिक्कतें हैं, वाड़ी प्रकाशन के साथ दिक्कतें हैं कि ये इंग्लिश में बुक उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश में नहीं आती है। इसके बाद जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको एक मैप लेना ज़रूरी है एटलस के लिए। एटलस की जो मैप की बुक आती है, एटलस की मैपिंग आती है, उसको लेना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी हम लास्ट में दिखा देंगे कौन कौन सी बुक को दिखा देंगे हम एक बार। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो सेक्शन है प्री और मेंस, प्री में करीब आपके 5 से लेकर के 8-9 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं, और जो मेंस में है, मेंस में तो एक जो जीएस का पेपर 3rd है उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे दृष्टि पब्लिकेशन की आप सिर्फ एक बुक लेते तो आपका काम चल जाएगा। इंडियन पॉलिटी की बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप क्लास 11 का भारत का संविधान आता है, क्लास 11 का। इसके बाद समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति या इसको कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इंग्लिश में आती है, और भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो 11 और 12 की बुक लेना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हैं फॉर जियोग्राफी पॉलिटी के लिए। ठीक है, पॉलिटी के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 11 और 12 का आपको एनसीईआरटी लेना है। इसके बाद एक एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं केवल हम पीसीएस के बारे में बता रहे हैं, आईएएस पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम हो चुका है, तो इसीलिए आईएएस पीसीएस दोनों के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी ये बुक लिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एम लक्ष्मीकांत की अगर आप एक बुक लेते हैं, मतलब 11 की एनसीईआरटी और 12 की एनसीईआरटी, तो मतलब मैंडेटरी है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद या परीक्षा मंथन की बुक अच्छी है या फिर परीक्षावाड़ी,
परीक्षावाड़ी तो आपका यूपीएससी के लिए मतलब कि काम नहीं करेगा। तो आप एक काम कर, एम लक्ष्मीकांत की बुक जो लेटेस्ट एडिशन जो है आ चुका है, आप इसको ले सकते हैं। या अगर परीक्षावाड़ी की मिल जाए तो भी बढ़िया, परीक्षा मंथन का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के तो परीक्षावाड़ी ले सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इशू आता है, ठीक है, अतिरिक्तांक आता है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप इसको ले सकते हैं ये वाला। और एक आर्थिकी आती है। आर्थिकी का मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो इकॉनमी सब्जेक्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, यह क्या वेरिएबल्स है, मतलब कि करंट अपडेशन मांगता है इसमें। करंट अपडेशन जैसे कि फसल के बारे में पूछ देगा, या फिर जितने भी मिनरल्स हैं, हर साल इसका अपडेशन आता रहता है, साल 2 साल पे, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद एग्रीकल्चर का डेटा आता है, पॉपुलेशन का डेटा, पॉपुलेशन का तो खैर 10 साल बाद आता है, पॉपुलेशन का नहीं, और एग्रीकल्चर का डेटा आता है, मिनरल्स का डेटा आता है। तो ये मिनरल्स आपके लिए, उसके बाद क्या होता है कि तमाम तरह के रिपोर्ट आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसलिए आपको ये आर्थिकी पढ़ना ज़रूरी है। और ये हर साल आता है, हर साल इसको पढ़ना ज़रूरी है आपको। फिर पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का जो एक्स्ट्रा इशू है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद जनरल साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए क्या है, लुसेंट या दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसको पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान नाम से हिंदी में और जनरल साइंस नाम से लुसेंट की जो आती है बुक, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको ले लीजिएगा। या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, दोनों ही अच्छा है। लुसेंट ले लेते तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी कुछ दिए रहते हैं, जो पुराने, जो मतलब कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी उसमें समाहित रहते हैं। तो इसमें आपको जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी कुछ टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यह देखिए प्री के लिए जनरल साइंस केवल पीटी में आता है, केवल प्री में आता है, इसलिए केवल इसको बस इतना ही पढ़ना। मेंस में जनरल साइंस नहीं पूछा जाता है। मेंस का जो जीएस पेपर थर्ड है, जीएस जो थर्ड है, पेपर थर्ड, जीएस के 4 पेपर होते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जीएस पेपर थर्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम बाद में बात करेंगे। जनरल साइंस केवल पीटी में आता है। इसके बाद एक घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज आल सब्जेक्ट, घटना चक्र का पूर्वावलोकन सीरीज आता है आल सब्जेक्ट का, अभी हम दिखा देंगे वीडियो का पिक्चर। तो आप इसको सब ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। इसके बाद करंट अफेयर देख लेते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितने भी 8 राज्य हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, और इसके अलावा यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी, उसके भी पेपर इसमें शामिल के, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है घटना चक्र। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर देखिए क्या है कि करंट अफेयर बहुत ही वेरिएबल्स होता है और हर महीने चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसलिए आपको एक मंथली मैगजीन लेना ज़रूरी है। मंथली मैगजीन, या तो अगर आप यूपीपीसीएस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, या घटना चक्र का मैगजीन आता है ले सकते हैं। परीक्षा मंथन आता है, 3-4 वॉल्यूम में आता है, 3-3 महीने पे, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन एक मंथली मैगजीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही आपके लिए सही रहेगा। या फिर दृष्टि पब्लिकेशन के लिए एक यूपी करंट अफेयर स्पेशल आता है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर एक अलग से आता है, केवल यूपी का, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं साथ में, अगर आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम साथ में देना चाहते हैं, तो इसके लिए अन्य मैगजीन्स आपके वो मतलब मार्केट में मिल जाएगी। एक तो दृष्टि पब्लिकेशन का आता है करंट अफेयर टुडे,
करंट अफेयर टुडे के नाम से आता है। और क्रॉनिकल की भी बुक अच्छी है, क्रॉनिकल की भी मैगजीन अच्छी है, क्रॉनिकल की जो मंथली मैगजीन आती है वो भी अच्छी है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो उसको जा कर के बुक की शॉप पर उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, 1-2 महीने आप ले करके बारी बारी से चेक कर सकते हैं कौन आपके लिए बढ़िया है, आप किसको अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो मार्केट में वैसे बहुत सारी मैगजीन है, तो मंथली मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं इसको, ये बहुत ही अच्छी बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नाम से हिंदी में आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अभी मैं इसको दिखा दूंगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप इसको ले लीजिएगा। जो आपके मतलब कि जो स्टैटिक सेक्शन है, स्टैटिक सेक्शन मतलब कि जैसे कि हो गया जो चीज़ें बदलती नहीं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आपको नैनो टेक्नोलॉजी, तो ठीक है। तो एक कंप्यूटर के से भी सिलेबस, कंप्यूटर का भी सिलेबस इंक्लूड है। तो यह बेसिकली क्या हमारा मेंस का टॉपिक है, मेंस का है, ठीक है। मेंस जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेडिशनल सेक्शन, हमको ट्रेडिशनल पोर्शन जानना ज़रूरी है, जो आपको इस बुक के माध्यम से मिल जाएगा, पता चल जाएगा इसको पढ़ने के बाद। और जो करंट अफेयर है, करंट जो बनता है, जैसे पूछा जाता है कि हाल ही में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, नैनो टेक्नोलॉजी पे कोई अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बारे में पूछ देगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं, जो करंट न्यूज होते हैं, वो उससे क्वेश्चन को ऐड करके पूछा जाता है। तो साइंस एंड दृष्टि पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। आपका इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए दिस इज द बेस्ट बुक, अशोक कुमार, टीएमए, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की आती है, टाटा मैकग्रा-हिल की, इंटरनल सिक्योरिटी नाम से, जिसे आंतरिक सुरक्षा कहते हैं हिंदी में, आंतरिक सुरक्षा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ तो आंतरिक सुरक्षा की जो बुक हो गई, यह मेंस का टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये मेंस का है। अशोक कुमार की बुक बहुत ही अच्छी है, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा जैसे कि मान लीजिए कि आंतरिक सुरक्षा जैसे कि हो गया आपका नक्सलवाद, आतंकवाद, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब जो हमारे जो पड़ोसी देश है उसके बाद उस पड़ोसी देश के से हमारे कैसे संबंध, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उससे हमारे कैसे संबंध है। इसके अलावा जो विश्व स्तर पे जैसे यूएसए है, रसिया है, इस चाइना है, कैसे संबंध है, तो उसको जानने के लिए हमें आंतरिक संबंध सॉरी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना जरूरी है। पुष्पेश पंत की बुक आती है, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये दोनों मेंस के टॉपिक हैं। इसके बाद देखिए यूपी स्पेशल की बात करें, यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी अच्छी बुक है यूपी स्पेशल के लिए, या किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। तो परीक्षा वाणी आप ले सकते हैं, परीक्षा वाणी में थियोरेटिकल दिया गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और किरण पब्लिकेशन क्या होता है, किरण पब्लिकेशन द्वारा या ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट के लिए। इसके बाद देखिए हिंदी, हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे का ले सकते हैं, या फिर हरदेव बाहरी का आता है, हरदेव बाहरी का, जो भी बुक, दोनों बुक आप दोनों में से कोई एक बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन के लिए प्रैक्टिस सेट आता है, उसको ले सकते हैं। सोशल इशू, सामाजिक जो मुद्दे हैं, यह दृष्टि पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, आप उसको ले लीजिएगा। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की बात करें, सत्यनिष्ठा नीति शास्त्र का जो पेपर 4 है, यह जीएस 4 है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह 200 नंबर का अकेले है, एक पेपर 200 नंबर का, एथिक्स और इंटीग्रिटी का जो सेक्शन है। तो ये आपका लेक्सिकॉन का आता है, लेक्सिकॉन क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक है। अभी मैं इसका पिक्चर दिखा दूंगा और इमेज दिखा दूंगा, इसका दृष्टि या फिर दृष्टि, तो लेक्सिकॉन तो ज़रूरी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। दृष्टि पब्लिकेशन या विजन के नोट्स हैं,
इसके अलावा। ठीक है, इसके बाद देखिए विजन आईएएस 16 नंबर, विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस का कंप्लीट नोट्स आता है मार्केट में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी मतलब कि आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इतनी सारी किताबें एक साथ नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है, यह मेरा एक्सपीरियंस है, कोई नहीं बताएगा। विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस की नोट्स जो है हिंदी में आती है, विजन आईएएस का जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश या दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश या दोनों लैंग्वेज में आती है, और इसका जो कास्ट है लगभग 4000 से लेकर के 4500 रुपये पड़ेगा। मतलब कंप्लीट जीएस मटेरियल है, प्री और मेंस दोनों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारी किताबें या इनमें से कोई एक दो किताबें आपके पास हैं या खरीद नहीं सकते हैं और आप मतलब तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस दोनों की तैयारी साथ साथ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। विजन आईएएस का आप नोट्स खरीद सकते हैं, फोटोकॉपी आता है, तो दिल्ली आप यूट्यूब पर देख करके किसी भी बुक शॉप से बात करके आप वहाँ से आप इस नोट्स को मंगा सकते हैं। ठीक है, 30 से 32 इसमें मतलब बुक का सेट होता है और आपका कंप्लीट मटेरियल प्री कम मेंस का आपका कंप्लीट मटेरियल है ये विजन आईएएस का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अगर हिंदी चाहते दृष्टि आईएएस का नोट्स है, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन विजन आईएएस का नोट्स जो है बहुत ही बेस्ट नोट्स है विजन आईएएस का, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। और हिंदी में केवल आपका दृष्टि पब्लिक। विजन आईएएस के साथ प्रॉब्लम है कि विजन आईएएस में जनरल साइंस आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लेंगे तब भी, हिंदी का लीजिए या इंग्लिश का लीजिए, जनरल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इसमें नहीं आता है। मतलब ये 3 आपको बुकलेट नहीं मिलेगा उसमें, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का, प्राचीन इतिहास का और मध्यकाल इतिहास का, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेगा। तो अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कंपाइलेशन करा सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन के नोट्स का। हिंदी मीडियम में आप उससे बोल दीजिए कि जनरल साइंस का हम कुछ सामान्य विज्ञान का चाहिए, एंशिएंट मतलब कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का आप हमें इसका दृष्टि पब्लिकेशन का ऐड करके दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो हमने बुक लिस्ट जनरल साइंस के लिए लुसेंट बताया है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्री हमको निकालना है, प्री पीटी का सिलेबस उसमें दिया रहता है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट बुक मटेरियल हो गया। इसके अलावा चलिए, हमने कहा था कि आपको वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हम कुछ आपको दिखा देते हैं कि ये जो कुछ बुक लिस्ट है, प्राचीन इतिहास झायर श्रीमाली की बुक देखिए इस तरह की आती है, झायर श्रीमाली की, और मैंने बताया था कि 1206 से 1526 और 1526 1761 ये मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आपका मतलब सल्तनत से मुग़ल काल तक और सल्तनत से मुग़ल तक दूसरा वॉल्यूम है, ठीक। तो ये दोनों आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम की बुक बताया था कि बेस्ट बुक है, इसको आप ले सकते हैं। या फिर वहाँ बताया था मैंने कि अगर आपको मिल जाए ग्रोवर की बुक, BL ग्रोवर की, तो वो भी बेस्ट है। विश्व इतिहास अखिल मूर्ति, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन, ये बुक देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। अगर और आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की बुक नहीं लेना चाहते, मतलब उसको लीजिएगा आप मत लीजिए, ये वाली बुक बेस्ट है, इसमें दोनों को कंपाइल करके दिया गया, प्राचीन काल और मध्यकालीन, इंग्लिश और हिंदी दोनों वॉल्यूम में बुक आती है, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज कर लीजिएगा, ये बेस्ट बुक है। अगर प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास का आपका काम इससे चल जाएगा। तो अगर विजन आईएएस का आप नोट्स लेते हैं तो इसको ले लीजिएगा, प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास का काम हो गया, एंशिएंट और मेडिवल का इंग्लिश में हो गया, और लुसेंट की
जनरल साइंस की बुक ले लीजिएगा, आपका पूरा कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा। ये है बी.एल. ग्रोवर की बुक, मतलब कि बी.एल. ग्रोवर की बुक आधुनिक भारत का इतिहास, कला और संस्कृत। देखिए दृष्टि की बहुत अच्छी बुक है, और हमने कहा था कि वहाँ अगर आपको मिल जाए उसका क्या कहते हैं, ध्येय आईएएस की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ये आज़ादी के बाद भारत। तो अगर आप विजन आईएएस की नोट्स ले लेते हैं तो सारा आपका कंप्लीट, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी का देखिए, ये एनसीईआरटी वाला है, पुरानी एनसीईआरटी का दिया है, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों पढ़ना है। ध्येय आईएएस की बता रहा था कि भारतीय कला एवं संस्कृत की जो बुक आती है। इसके अलावा देखिए माजिद हुसैन, ये माजिद हुसैन सर की भारत और विश्व भूगोल, ये वाला आप ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद ये वाड़ी पब्लिकेशन का है, अगर आप इच्छुक है वाड़ी पब्लिकेशन पढ़ने के लिए तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि एक सब्जेक्ट की एक ही बुक लीजिए, ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 बुक ले करके और पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट की एक ही बुक लीजिए। ये भारत का भूगोल है वाड़ी पब्लिकेशन का, और स्टूडेंट एटलस, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। ये तो मतलब मैंडेटरी आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि भूगोल जो है बिना मैपिंग के समझ में नहीं आएगा। ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत, इसका नया एडिशन भी आ चुका है, 7th एडिशन। ये परीक्षा मंथन का भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये भी बुक अच्छी है। एनसीईआरटी की बात कर लें, एक कक्षा 11 का एनसीईआरटी है, और कक्षा 12 का बताया था कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कृषि के लिए देखिए पढ़ना जरूरी है, एग्रीकल्चर से भी प्रश्न आते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए वाड़ी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं कृषि से, खास करके आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर से टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी की बात, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये तो केवल हिंदी में आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। पृथ्वी दर्पण की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, लोग बताते हैं रमेश सिंह मत लीजिएगा, रमेश सिंह का कोई मतलब नहीं बनता है, आपको इतना अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं बनना है। हाँ, यूपीएससी है कि अगर आप स्पेशली यूपीएससी का एग्जाम दे रहे तो आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, ठीक है। आपको केवल एग्जाम निकालना है, तो ये पृथ्वी दर्पण का जो स्पेशल इशू है या परीक्षावाड़ी का आप पढ़ सकते हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की जो लुसेंट वाली बताया था, और ये दृष्टि पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान है। इसके बाद देखिए घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, हमने हिंदी में दिखाया, ठीक है। ये तो मतलब मैंडेटरी है, आपको 6 किताबें लेनी जरूरी है। यहाँ देखिए इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का हो गया, और भूगोल का हो गया, 2 हो गया। इसके बाद देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इकोनॉमी का हो गया, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके बाद देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है, ठीक, इसको लेना है, और सामान्य विज्ञान का भी लेना है, जनरल साइंस, ये सब, ये मतलब आपको 6 किताबें लेनी जरूरी है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, इससे आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा देखिए आर्थिकी बताया था, हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है, भारत एवं विश्व आर्थिकी आती है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप किसी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, घटना चक्र पब्लिकेशन का है हिंदी मीडियम। अब घटना चक्र वाले भी इंग्लिश मीडियम में निकालना है इसको। जीएस पॉइंटर आता है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 1 लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो इसको आप ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, ताकि क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम के पहले आप 1 लाइनर फॉर्मेट में इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जीके आती है बुक, 2018 के पहले मतलब 2017 तक जो था, यूपी पीसीएस के एग्जाम में मेंस के 2 पेपर हुआ करते थे, मेंस में जीएस के 2 पेपर हुआ करते थे, GS1 और GS2, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। तो उसका संकलन किया गया इसमें 2012 से लेकर के 2017 तक, मतलब 6 साल के जो मेंस के जो
12 पेपर हो गए, 6 साल में 12 पेपर मेंस के हो गए। तो मेंस के पेपर दिए गए हैं और उसके बाद प्री वाले पेपर ऐड किए गए 18, 19, 20। ठीक है, 18, 19, 20 और जब 21 में आएगा तो 21 वाला पेपर भी उसमें, 22 में जो आएगा उसमें 21 वाला 2020 वाला पेपर भी, 2021 वाला पेपर भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप इसको ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंस के जो जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपको इसमें मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दृष्टि पब्लिकेशन का बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा अशोक कुमार, इंटरनल सिक्योरिटी बताया था, और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुष्पेश पंत। इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, इसको आप ले लीजिएगा। इसके अलावा यूपी का बताया था, उत्तर प्रदेश, ये वाड़ी वाली बुक है, और ये उत्तर प्रदेश दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक है। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है प्रैक्टिस सेट के लिए। हिंदी, ये हिंदी, और अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल अपडेट होके आता है, आप इसको ले सकते हैं, सामान्य हिंदी का, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हिंदी का, आप ले सकते हैं। इसके बाद भारतीय समाज, ये दृष्टि की ध्येय आईएएस की बहुत ही अच्छी बुक है, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे। अगर आपका फोटोकॉपी वगैरह तो मिल जाए तो इसको आप आसानी से मिल जाता है, फोटोकॉपी ले सकते हैं। जे लेक्सिकॉन बताया था जीएस पेपर 4 के लिए। ठीक है, ये मैगजीन्स के बारे में, एपीडी हो गया, देखा होगा, प्रत्युत्तर दर्पण आपने देखा ही होगा, हर जगह छोटी छोटी शॉप्स पे भी उपलब्ध रहता है। यहाँ पर देखिए क्रॉनिकल की बुक है, क्रॉनिकल की मैगजीन है, सॉरी, एक क्रॉनिकल की मैगजीन है, मंथली आती है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, एक कोई भी मैगजीन ले करके मतलब कि बारी बारी से हर महीने लेकर आप देख लीजिएगा, जो आपको समझ में आए। कोई मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है कि हमको कुछ और समझ में आए, आपको कुछ और समझ में आए, तो ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देख लीजिएगा कौन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। और ये दृष्टि पब्लिकेशन की करंट अफेयर टुडे है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और यूपी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी, तो इसको तो लेना बहुत ज़रूरी है, यूपी एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देते रहते हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन से। ये हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट बुक लिस्ट। और एक बात याद रहे कि हमने लास्ट में बताया था, अगर आप इतनी सारी बुक परचेज नहीं कर सकते तो यू हैव अनदर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बताया था, विजन आईएएस, विजन आईएएस का आप नोट्स ले लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन बताया था कि विजन आईएएस में क्या है कि आपको जो नोट्स है, आईएएस पीसीएस दोनों की तैयारी आपकी साथ में हो जाएगी। बताया था 4000 से लेकर के 4500 रुपये तक आप किसी भी बुक, दिल्ली में मुखर्जी नगर में यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिएगा, तमाम कई बुक सेलर हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उनको फ़ोन करिएगा या व्हाट्सएप मैसेज के से आप उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे बोल दीजिएगा आपको विजन आईएएस का या दृष्टि आईएएस का आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, या आप उनसे चाहें तो मतलब आपको बता भी देंगे कौन सा आपको बेस्ट रहेगा। तो विजन आईएएस का नोट्स आप ले लीजिएगा और उनसे पूछ ले कितना कितने का है। तो और इसके अलावा आप उनको बता दीजिएगा कि हमें क्या करना है, जो पूनम दहिया की टाटा मैकग्रा-हिल वाली बुक बताया था, हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के लिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। विजन आईएएस के साथ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के साथ पूनम दहिया वाली जो टाटा मैकग्रा-हिल की बुक हमने बताया था, उसको ऐड कर सकते हैं। और सामान्य विज्ञान की आप दुकान से ले लीजिए या फिर वहीं से आप मंगवा सकते हैं, लुसेंट वाली बुक, इंग्लिश हिंदी दोनों उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा या फ़ोन मिला के बात कर लीजिएगा, तो मतलब बताएंगे कि हमें क्या करना है। आप जैसे उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए विथ कोरियर चार्ज। कोरियर चार्ज उनका 400 से 450 रुपये होता है, दिल्ली से आप कहीं भी मंगाएंगे इंडिया में, तो आपको आसानी से कोरियर द्वारा उपलब्ध करा देंगे वो 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, पैसा पहले मंगवा लेते हैं अकाउंट में, उसके बाद आपको क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, 4000 से लेकर के 4500 रुपये में, 5000 रुपये में आपकी सारी बुक लिस्ट आ जाएगी, कंप्लीट बुक लिस्ट आपको
मिल जाएगी, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बुक इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। उसी मटेरियल को आप बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए, और आपका आसानी से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से उसको एग्ज़ाम दीजिए। तो बताया था कि जून मंथ में जो एग्ज़ाम है, जून में प्रस्तावित है, जून 2022 में। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 जून के बाद ही होगा। अभी मोटी मोटा आपके पास जो है 5 महीने हैं, 5 महीने आपके पास शेष है। तो 5 महीने में आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट तो तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और थोड़ा-सा एनहांस कर सकते हैं, थोड़ा-सा और उसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी को। तो ये सारी बुक लिस्ट हो गई और स्ट्रेटजी हमने बता दिया। ठीक है, कैसे-कैसे आपको क्या करना है। समय समय पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिले और उसका भरपूर लाभ ले सकें।